क्या अवैध खनन का एजेंडा दूसरे राज्यों से किया जा रहा है ऑपरेट? पारदर्शी खनन नीति पर आई बात तो स्टोन क्रेशर कारोबारियों ने सालों बाद तोड़ी अपनी चुप्पी। इस खबर में देखिए कौन लोग करा रहे हैं खनन का हल्ला। धामी सरकार अब बनाने जा रही है बड़ा बेंचमार्क, जो दुनिया भर में होगी सबसे बड़ी चर्चा। उत्तराखंड की खनिज संपदा की लगदग नदियां कभी माफियाओं की बैटलफील्ड हुआ करती थी। आज वह ट्रांसपोर्टरों को रोजगार देने वाली, सरकार को राजस्व और इंडस्ट्री को ऊंची उड़ान भरने वाली बनी है। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होने से उत्तराखंड की नदियों के उपखनिज की डिमांड हर राज्य में है, लेकिन हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उपखनिज की डिमांड कम होने से कुछ असामाजिक तत्वों को यह खटक रहा है। राज्य के सबसे बड़े खनन कारोबारी अभिषेक अग्रवाल ने आज इसकी पोल खोल दी है। उन्होंने कहा, अवैध खनन का नाम लेकर लोग राज्य सरकार की शानदार पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, जो एकदम गलत है। उत्तराखंड की जो नदियां कभी माफियाओं के मकड़जाल से फंसी रहती थी, लेकिन आज वो नदियां रोजगार देने वाली कैसे बन गई हैं, इसके लिए हम लोग बातचीत करने के लिए आज हम लोग आए हैं उत्तराखंड के माइनिंग इंडस्ट्री के किंग कहे जाने वाले अभिषेक अग्रवाल जी से, जिनकी लालको स्टोन कंपनी के नाम से फर्म चलती है। रवि जी, वैसे सवाल आपका बहुत सही है। देखिए, है क्या कि उत्तराखंड एक नया राज्य है और छोटे भाई की हैसियत से हम उत्तर प्रदेश एक छोटे राज्य की हैसियत में आते हैं। हमारी खासकर धामी सरकार गवर्नमेंट आने के बाद खनन नीतियों में कई बार चेंजेस आए और कई बार इसमें सुधार किया गया, जिसका परिणाम रहा राजस्व, रोजगार, ये सब। उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट रहा, उससे जो हमारे लगे हुए राज्य हैं, जिसको हम कंप्यूटर मानते हैं, स्पेशली यूपी, हरियाणा और हिमाचल, वहां पे खनन, क्योंकि डिमांड सप्लाई का खेल है, अच्छी पॉलिसी होने से उनके मिनरल की डिमांड कम हुई है, हमारी मिनरल की डिमांड बढ़ी है, जिससे हमारा वॉल्यूम बढ़ा है। वहां पे जो एक्टिव, वहां पे अभी भी माफिया लोग एक्टिव हैं और वही माफिया हमारे यहाँ के एनजीओज को भी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी फंड करा के हमारी नीतियों को डिरेल करने का काम करते हैं। इसके साक्ष्य पहले भी कई बार हमारे पास रहे हैं, ऑन रिकॉर्डेड, ऑफ रिकॉर्डेड, सबकी जानकारी में है, तो ये उसका रिजल्ट है। इंडस्ट्री एसोसिएशन के तमाम सदस्यों ने बताया, उत्तराखंड के उपखनिज का रेट पूर्व में 120 रुपए प्रति क्विंटल तक चढ़ गया था। धामी सरकार की इस नीति के कारण रेता बजरी का रेट घटकर अब 70 रुपए तक पहुंच गया है, जिससे उनके उपखनिज की डिमांड दूसरे राज्यों में 5 गुना हो गई है। नई खनन नीति सरल होने के कारण जो खनिज का रेट है वह भी कम हुआ है और इसका सीधा सीधा लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचा है। इस नई नीति से लगभग 5 गुना वृद्धि हो रही है, जो कि किसी भी नीति के प्रभावशीलता को दर्शाने वाला ठोस कदम है। लालकुआं स्टोन क्रेशर के निर्देशक ने कई और चौंकाने वाली बातें बताई हैं। उन्होंने कहा, उत्तराखंड पूरी दुनिया में चमकने वाला है, क्योंकि यहाँ के उपखनिज में सेमीकंडक्टर बनने वाले मिनरल्स मिले हैं, जो धामी सरकार की नीति का सबसे बड़ा बेंचमार्क बनेगा। देखेंगे चाइना से जो हमारा कॉम्पिटिशन है, उसमें हम सबसे ज्यादा जो मार खा रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स में खा रहे हैं। अभी तो फर्स्ट प्लेटफॉर्म धामी सरकार ने अचीव किया है। नेक्स्ट लेवल आप देखिएगा किस लेवल पे हम लोग काम करते हैं, जो हिमालयस के अंदर छुपे हुए मिनरल्स हैं, जिससे हमारे सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होना है, जिससे जितना भी आज इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनने हैं उसका दोहन शुरू होगा। वो एक नेक्स्ट बेंचमार्क होगा, नेक्स्ट रेवेन्यू लेवल हमारा होगा वो। तो आपने सुना सूबे के सबसे बड़े खनन कारोबारी की बातें, कैसे नई माइनिंग पॉलिसी से धामी सरकार माफियाओं के चुंगल से नदियों को छुड़ाकर राज्य का राजस्व बढ़ाने के साथ ही लोगों को राहत देकर सस्ते दामों में उपखनिज उपलब्ध करवा रही है।